हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय एंड एक ही क्लास में पूरा पद परिचय का टॉपिक खत्म कर देंगे, जड़ से छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी छोड़ देंगे, राइट। और कुछ चीजें कि इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हर दिन एक्सेप्ट वेडनेसडे एंड सैटरडे मैं डिक्टेशन लेता हूँ 9:15 रात को। टेलीग्राम पर होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। 9:15 पर डिक्टेशन होती है, ठीक है। उसको जरूर अटेंड करिए। वेडनेसडे सैटरडे को क्या होता है, 9:15 पे ही राइटिंग प्रैक्टिस होती है क्लास 10th के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बोर्ड्स के पीवाई क्यूज एंड ये सब हिंदी की प्रैक्टिस में करवाता हूँ, ठीक है। तो 9:15 ये सब आप यूज कर सकते हैं। एंड पोएम्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी। पीडीएफ है, बिल्कुल फ्री है, उसे यूज कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर एक पोएम की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। और प्लेलिस्ट मैंने बनाई रखी है हर एक क्लासेस की। पद परिचय, पद क्या होता है, सबसे पहले पता करते हैं पद क्या होता है। देखिए, जैसे लिखा ना, राम, पत्र, पढ़ना, ये सब क्या है, शब्द हैं। जब तक ये किसी वाक्य में नहीं आए तब तक ये क्या कहलाएंगे, शब्द। लेकिन जैसे ही इन शब्दों का प्रयोग एक वाक्य में कर दिया जाएगा, ये क्या बन जाएंगे, पद। दोबारा से सुनिएगा, जब तक कोई शब्द सेपरेटली लिखा हुआ है वो शब्द है, लेकिन जैसे ही वो शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, व्याकरणिक नियमों में बांधकर, व्याकरण के सारे रूल्स के थ्रू यूज करके उसको वाक्य में जैसे ही हम डालेंगे, वो क्या बन जाएगा, पद। और पद परिचय, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, के उस पद का परिचय बताइए कि क्या है वो पद। जैसे राम लिखा है इधर, है ना, राम लिखा है, राम के बारे में क्या बता सकते हो आप। राम के बारे में क्या क्या हम बता सकते हैं। राम एक वचन है, राइट। एक वचन पता चल रहा है, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग। राम पत्र पढ़ता है, तो कारक कौन सा है, कर्ता कारक, राइट। तो इतनी सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो यही होता है पदों का परिचय। पहले एमसीक्यूज आते थे, लेकिन इस बार आपको खुद ही बताना है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ये सब चीजें फालतू चीजें हैं, तुम्हें पता ही है। तो परिचय दो तरह के शब्दों का होता है, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी शब्द जिनमें क्या हो, चेंजेस आ जाए, वे शब्द जिनमें क्या हो, चेंज आ जाए, वो विकारी होती है। अविकारी जिनमें चेंजेस ना हो, चेंजेस नहीं होते, वो अविकारी हैं। और विकारी जिनमें चेंजेस हो जाए, बस। पहले विकारी शब्द पढ़ लेंगे हम लोग। विकारी शब्द दो वर्गों में बांटा हुआ है, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, ये सब पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विकारी जिनमें चेंजेस हो जाते हैं, अविकारी शब्द या अव्यय। अव्यय और अविकारी का मतलब एक ही होता है, क्या, वो शब्द जिनका किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पॉसिबिलिटी में मात्राओं में परिवर्तन नहीं हो। जैसे कैसे, जैसे और, क्योंकि, और भी बहुत सारे शब्द। ये इन शब्दों का मात्राएं कभी चेंज नहीं होते। इन्हें आप किसी भी वाक्य के साथ यूज करें, किसी भी टेंस में यूज करें, कभी भी इनकी मात्राओं में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले संज्ञा। कई जगह संज्ञा के 5 भेद भी बताए जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं 5। वो एक्चुअली जातिवाचक में से ही आते हैं। जो 5 भेद हैं वो जातिवाचक के अंडर ही आ जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो सॉरी, अगर मैं ऐसा करूं तो नॉट अ गुड साइन। कंटिन्यू, ऐसे ही फंस गया। संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव, इमोशन को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक संज्ञा है, राइट। जैसे राम संज्ञा है, आगरा, बालक, अध्यापक, बचपन, अपनापन, घृणा, मित्रता, नेताजी, नदी, पर्वत, सागर, सब क्या है, संज्ञा है, संज्ञा, ठीक है। अच्छा, संज्ञा की कैटेगरीज क्या क्या है, ध्यान से देख लो। संज्ञा की कैटेगरीज, जब तक आप कह रहे हैं लड़का, पहाड़, अध्यापक तब तक क्या है, वो जाति। जाति मतलब एक कैटेगरी। हमें नहीं पता ना लड़का कौन सा लड़का, हमें नहीं, हम कह रहे पहाड़, हमें नहीं पता कौन सा पहाड़, भारत का पहाड़, चाइना का पहाड़। और अगर चाइना का भी पहाड़ कहा तो कौन सा पहाड़। जब तक आप किसी चीज को नाम देके स्पेसिफाई नहीं करते, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे बालक, अध्यापक, शहर, नेताजी, नदी, पर्वत, सागर, इनमें कहीं भी नहीं पता चलता कि किस नेता की बात कर रहे हैं, किस नदी की, किस पर्वत की, हमें नहीं पता। वह व्यक्ति भी अगर लिखा है, वह व्यक्ति भी, तो भी
जातिवाचक संज्ञा है। वह किताब, वह मेज, तो भी जातिवाचक संज्ञा जब तक उसका नाम नहीं स्पेसिफाई होता। जैसे व्यक्ति की जगह राम कह दिया, शहर की जगह आगरा, दिल्ली कह दिया, है ना। स्वतंत्रता सेनानी की जगह गांधी जी कह दिया, स्पेसिफाई कर दिया गांधी जी एक ही है दुनिया में, गंगा एक ही है दुनिया में, हिमालय एक ही है दुनिया में। ठीक है। व्यक्तिवाचक जब किसी चीज को पर्सोनिफाई करते हैं, लाइक पर्टिकुलर वही चीज, जात वो व्यक्तिवाचक हो गई। लेकिन जब किसी चीज का नाम ना लिया जाए, उसकी एक कैटेगरी को बोला जाए, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। भाव जैसे बचपन, अपनापन, जब ये जो भाव है ना, ये कर्ता की तरह रिएक्ट कर, जैसे बचपन बहुत खूबसूरत होता है, अपनापन हमें आपस में मिलने जुलने में मदद करता है, घृणा हम सबकी शत्रु है। कैसे एक कर्ता की तरह जैसे रिएक्ट जब करता है कोई ना भाव, तब वो भाववाचक संज्ञा होता है। फिर द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, ये सब चीजें भी आ जाएंगी। द्रव्यवाचक, समूहवाचक लिखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तुम्हें पता ही चल जाएगा। समूहवाचक में क्या आता है, शब्द, सेना, कक्षा, भीड़। द्रव्य में आती पदार्थ और धातुएं, जैसे चावल, दाल, तेल, ये सब द्रव्य में आते हैं। द्रव्य लिक्विड होता है, लेकिन पदार्थ, लोहा, तांबा, चावल, दाल, ये सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं। समूहवाचक में क्या आता है, समूहवाचक में कक्षा, सेना, भीड़, जहां पर ग्रुप के बारे में बात करी जाए। ठीक है। और ये सब क्या होता है, एक वचन ही होता है, ये सब एक वचन होता है, ध्यान देना। तो चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ठीक है। 5 संज्ञाएं होती हैं। लिंग, लिंग पता करना तुम्हें आता ही है, कैसे पता करेंगे, सेंटेंस में यूज कर लो, सेंटेंस में यूज कर लो, पता चल जाएगा। जैसे मैंने लिखा अच्छाई, अब अच्छाई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अच्छाई को कैसे यूज कर सकते हो, तो सेंटेंस बनाओ। जैसे तुम्हारी अच्छाई, है ना, तुम्हारा अच्छाई तो नहीं बोलते, तुम्हारा अच्छाई, तो तुम्हारी अच्छाई मतलब ये स्त्रीलिंग हो गया। जैसे कहा मैंने पलक, पलक, मैंने पलक झपकाई, मैंने पलक झपकाया नहीं होता है, पलक झपकाई, तो पलक स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ऐसे चेक कर लेते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये भी आसान है, बहुत इजी है इसको चेक करना। सेंटेंस में यूज कर लो, पता चल जाएगा। अब कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम पता नहीं लगा सकते वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे किसी ने कहा विद्यार्थी, अरे विद्यार्थी कौन है, विद्यार्थी तो स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग माना जाता है, विद्यार्थी तो पुल्लिंग माना जाता है। जैसे कहा किसी ने राष्ट्रपति, राष्ट्रपति स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है। प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, क्लर्क, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है ना। लेखक पुल्लिंग होता है, लेखिका स्त्रीलिंग होता है। ठीक। एक वचन, बहुवचन सबको पता ही है। आगे चलते हैं। कारक, कारक को याद करना सबसे आसान है, कारक का मैं ट्रिक बताता हूँ। तो हमारा संज्ञा हो गई, अब कारक, कारक कारक याद कर लो, बहुत जरूरी होती है कारक। कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, ये तो रट लो, यहां तक रट जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, ये रट गया, बस इतना याद कर लो। संबोधन में किसी को बुलाया जाता है, हे, अरे, बुलाया जा रहा है, किसी को बुलाया जा रहा है, संबोधन हो गया। ठीक है। संबंध रिलेशन होता है, जैसे राम का, राम की, राम के, संबंध रिलेशन हो गया, ये लॉजिकल है। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, रिलेशन तो तुम पता ही है, राम का, राम की, राम के। बच आपदान, इसकी क्या इज्जत है बेचारे की, से या अलग। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, आपादान में हो जाता है से। संबंध काकी के, संबोधन हे, अरे, सिंपल हो गया, सो सिंपल, है ना। कोई बड़ी चीज नहीं, इन्हें 2-4 बार रिपीट करोगे सब याद हो जाएगा। अच्छा, ट्रिकी पार्ट कौन सा है, व्हाट इज द ट्रिकी पार्ट, ट्रिकी पार्ट ये है कि कर्ण कारक में भी से आ जाता है, आपादान कारक में भी से आ जाता है, बट दोनों में अंतर क्या है, इस से का मतलब होता है किसी के द्वारा कोई चीज हो, जैसे चाकू से सेब काटा गया है ना। मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूं, है ना। मैं आकाश स्तर से हिंदी पढ़ता हूं, तो किसी चीज से, किसी चीज के द्वारा जब कोई चीज हो, है ना। अब आपादान कारक में जो होता है अलग होने पर, अलग होने पर, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, पिताजी विद्यालय से आते हैं, पिताजी ऑफिस से आते हैं, तो ऑफिस से पिताजी अलग हो रहे हैं, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, जहां अलग होने वाला से आएगा, एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही है, वहां पर आपादान कारक है। और करण कारक, जब कोई चीज किसी चीज के द्वारा हो रही है, हो रही है, करी जा रही है किसी चीज के द्वारा। ठीक है। ये हो गया। दोबारा रिपीट कर लेते, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, याद हो गए, आपादान अपने आप याद हो जाएगा, ये दोनों लॉजिकल है। खत्म,
कर्ता कारक कारक के सारे भेद खत्म। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था। मैं आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैं फ्री में आप लोगों को क्विजेस कराने वाला हूँ। फ्री, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, सिर्फ बिल्कुल फ्री होगा। टेलीग्राम पर मैं 50-50 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज दिया करूंगा। उस क्विज का टाइम रहे करेगा, तो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे आपको पता नहीं रहेगा कौन से टाइम पे क्विज देने वाला हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी वो क्विज, उन्हें जाकर अटेंड करना, आपके और बेहतरीन हो जाएगा जो पकड़ है इन सब्जेक्ट की। इनको रटना पड़ेगा थोड़ा सा ना, धीरे धीरे हो जाएगा। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या फिर कह दें जो शब्द इशारों में बताते, इशारों, जैसे मैंने कहा राम, लेकिन उसकी जगह मैंने कह दिया वह व्यक्ति, वह विद्यार्थी, जो इशारों वाली बात, इशारों में जहां पर आ जाए, जैसे सर्वनाम, जैसे मैं, हम, ये, कुछ। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इनमें ये भी लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। देखो, पहले आता है पुरुषवाचक, जब व्यक्तियों के बारे में बात होगी। ये तीनों सिर्फ व्यक्तियों से रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड है। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मैं, हम, हमारा, हमने, हमको, मैंने, मुझको, मेरा, मेरे, फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, जिससे हम बात करें, जैसे तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको, तुमसे, आप, आपने, आपको, आपका, आप, आपका, आपसे, आपने, आपको, सुनने वाला सामने वाले को जब कह रहे हैं, मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुष, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, वह, वे, ये व्यक्तियों के बारे में आएगा, जब भी आएगा ध्यान से सुनना। अन्य पुरुष जैसे वह, वे, उनको, उनका, उनसे, उन्होंने, थर्ड पर्सन। निश्चयवाचक, यह, वे, यहां पर भी वह, वे है, यहां पर भी यह, वे है, लेकिन ये वस्तुओं के लिए आएगा, ये व्यक्तियों के लिए है। ये किन के लिए है? ये व्यक्तियों के लिए आएगा, ये वस्तुओं के लिए आएगा। ठीक है, ये वस्तुओं के लिए आएगा। अच्छा, निश्चय अनिश्चय क्या होता है? निश्चय मतलब सर्टन फिक्स चीजें, फिक्स चीजें। अनिश्चय मतलब अनसर्टेन, फिक्स नहीं है। जैसे कोई कुछ, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कुछ मेरी आंख में कुछ गिर गया है, थोड़ा सा दूध दे दो, ऐसे कुछ, वो तो चलो अलग होगा, है ना। कोई कुछ, अनिश्चयवाचक। निश्चय मतलब फिक्स, जैसे यह पुस्तक, यह व्यक्ति, वह पर्दा, वह वह अलमारी। ठीक है, निश्चय मतलब फिक्स, अनिश्चय मतलब फिक्स नहीं है। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन करा जाएगा, जैसे क्या, कौन, किसे, किसको, सवाल करा जा रहा है सीधा सीधा। संबंध, रिलेशन होता है, जैसे जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसी, वैसी, संबंध का। अच्छा, ठीक है। निज मतलब अपना, निज मतलब अपना। जी, इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः। ये जब हम खुद से किसी पर्सन के लिए जैसे उसने अपना गृह कार्य खुद किया, वह स्वयं अपने दम पर इतना बड़ा आदमी बना, आकाश सर अपने दम पर गॉड्स बने, है ना। तो ये सब ठीक है, निजवाचक हो गया। अब आ जाता है विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा। कितने तरह के सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम 6 होते हैं, विशेषण 6 प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुण, गुण मतलब विशेषता, किसी में कोई गुण होना, जैसे तुम में गुण हो सकता है अच्छा पिटने का, अच्छा रोने का, अच्छा फास्ट फूड ठूसने का, है ना, मोमोज ठूसने का, बर्गर ठूसने का, और एग्जाम में चीटिंग करके एग्जाम पेपर को ठूस कर खा जाने का, तो एक गुण हो गया, विशेषता हो। बुरा मानिए कोई बात नहीं, हर विशेषता विशेषता होती है। चलो, गुणवाचक विशेषण, जैसे रंगीन, हवादार, शांत, मौसमी, ठंडा, भव्य, विशाल, कुशल, आलसी। जो तुम हो ही, तुमको पता ही है, कुशल आलसी हो तुम, बेहतरीन आलसी। गुण हो गया। संख्या, संख्या में भी निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित मतलब हमें नहीं पता, जैसे कुछ केले, कुछ लोग, अनेक, अनेक वस्तुएं, बहुत सी साइकिलें। मतलब नंबर्स की बात कर रहे हैं, संख्या मतलब नंबर्स, नंबर्स, नंबर्स। स्पेलिंग जिसको गलत लगा मैंने घुसड़ मार देना अगर किसी को मेरी स्पेलिंग का गलत नहीं। निश्चित मतलब फिक्स नंबर, जैसे 10 लोग, 5 केले, 6 साइकिलें, 4 मोटरसाइकिल, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, दोनों, प्रत्येक। ये सब क्या है? निश्चित संख्या, निश्चित, फिक्स है। अच्छा, परिमाण आता है क्वांटिटी से रिलेटेड। क्वांटिटी, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, इन चीजों को गिन सकते हैं, इन चीजों को गिन सकते हैं।
इन चीजों को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, है ना, नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। परिमाण वाली चीजों को नाप या तोल सकते हैं, संख्यावाचक को गिन सकते हैं। जैसे परिमाण में भी निश्चित अनिश्चित है, जैसे अनिश्चित हो गया, कम खाना खाऊंगा, थोड़ा खाना खाऊंगा, कुछ दे दो, अधिक हो गया, नमक ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया। गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं। जैसे 1 चम्मच 4 चम्मच, उसे गिनना नहीं कहेंगे, उसे नापना कहेंगे। ठीक है। ये चीज हो गई। जरा सा निश्चित तुम्हें बताइए, 1 मीटर, पाव भर, 2 किलो, 4 लीटर आदि। अच्छा, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब किसी संज्ञा के साथ, जब किसी संज्ञा से पहले एक सर्वनाम आ जाए, जब किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए, उसे सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए, जब किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए, उसे सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। 4 होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। आगे चलो। प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। दोबारा सुनिए, विशेषण की भी विशेषता जो बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा आम मीठा है, आम की विशेषता हो गई मीठा है, बट आम बहुत मीठा है। उड़ीसे में आया तूफान भयावह है, मतलब खतरनाक है, क्या लिखा है, लेकिन अत्यधिक भयावह है। मीठे की भी विशेषता हो गई बहुत, भयावह की भी विशेषता हो गई अत्यधिक भयावह है। इस साल वर्षा इस साल कम वर्षा हुई, लेकिन क्या करें, इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई। तो चीजों को क्या कर रहे हैं, और ज्यादा स्पेसिफाई करके और बेहतरीन जो बनाते हैं। तो प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। कोई चलदा नजारा ये तेरे बिना न गुजारा। ये भी बीच बीच में इंडियन आइडल का ऑडिशन देता रहता हूँ पढ़ाते पर, तो तुम इग्नोर किया। क्लास रिकॉर्ड करते करते पागलपंतियां चल रही है मेरी। देख रहे हो। अच्छा, क्रिया। क्रिया तुम्हें बताइए क्या क्या हो गया। संज्ञा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, एक्चुअली 5 होते हैं, तुम 5 लिख देना, मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। संज्ञा 5 होती है, सर्वनाम 6 होते हैं, विशेषण 4 होते हैं। अब क्रिया, क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से कार्य के करने या बोलने करने का पता चलता है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। इन एग्जाम्पल्स को मत देखना, सीधे सीधे समझो। जहां पर, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बताऊं। जहां पर क्रिया की मात्राएं कनेक्टेड होती हैं कर्ता से, वो हो गई, सॉरी, कर्म से। जहां क्रिया की मात्राएं रिलेटेड होती हैं कर्म से, वो क्या होगी, सकर्मक। क्रिया की मात्राएं जब कर्म से रिलेटेड होंगी तो वो होगी सकर्मक। कर्म के साथ रिलेटेड है, सकर्मक। जैसे, जैसे चिट्ठी पढ़ी गई, तो पढ़ी गई कौन, चिट्ठी। चिट्ठी क्या है, कर्म। पढ़ी क्या हो गया, सकर्मक। अब मैंने कहा, मैं कहूं मैंने चिट्ठी पढ़ी, वो भी सकर्मक हो गई। या फिर ऐसा करूं, अगर मैं चिट्ठी पढ़ता हूं, मैं चिट्ठी पढ़ता हूं, तो पढ़ता हूं किससे रिलेटेड है, मैं से रिलेटेड है, चिट्ठी से नहीं, तो वो क्या होगी, अकर्म। जहां पर क्रिया कर्म से रिलेटेड होगी, कर्म के हिसाब से क्रिया की मात्राएं चेंज होगी, वो होगी सकर्मक। लेकिन जब क्रिया की मात्राएं कर्म से रिलेटेड ना हो, किसी और चीज से रिलेटेड हो उसकी मात्राएं, तो वो अकर्मक होगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूं, शायद तुम्हें याद हो जाए। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब पढ़ता हूं किससे रिलेटेड है, मैं से रिलेटेड है, तो मैं कौन है, करता है। ये क्या है, कर्म है, ये कर्म है। अब मैं लिखूं, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब पढ़ी किससे रिलेटेड है, ये पुस्तक से रिलेटेड है। तो देवी और सज्जनों, ये तो हो गया अकर्मक, क्योंकि ये कर्म से रिलेटेड नहीं है। ये अकर्मक हो गया, ये सकर्मक हो गया। इतना सा अंतर है बस, सकर्मक अकर्मक। अब उनमें, इनमें मेन कौन कौन सी क्रियाएं तुम्हें लिखने की जरूरत, क्योंकि तुम लिखोगे तो तुम इन चीजों का स्ट्रेस लो ही मत, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। तुम बस ये ध्यान रखो, इनमें कुछ कुछ होती है जो कि जरूरी है। एक आती है प्रेरणार्थक, जब किसी बंदे से हम कोई काम करवाते हैं, जैसे लिखवाना,
कटवाना, बनवाना, पढ़वाना, चलवाना। किसी और बंदे से, किसी और पर्सन से जब हम कोई काम करवा रहे हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया, किसी चीज का नाम है उसी से क्रिया बन जाए, जैसे फिल्म का फिल्माना हो जाता है ना। और जैसे शर्म का शर्माना हो जाता है, लिखने का लिखवाना हो जाता है, लिख एक क्रिया है उसका, लिखवाना, लिखावट हो जाए, लिख का लिखावट हो जाए, वैसा कुछ करके, है ना, नाम धातु। और पूर्वकालिक क्रिया होती है जिसमें दो क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया कि एक क्रिया अभी हुई है, एक क्रिया उससे पहले होगी। जैसे मैं पढ़कर सो गया, मैं पढ़कर सो गया, मैं खाकर नहा लिया, तो खाकर पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। नहाकर, नहाकर सो गया, पीकर खाना खाया, बहुत सारी चीजें तो पूर्वकालिक क्रिया तीन होती हैं, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक। आगे चलते हैं। काल तुम्हें पता ही है कितने प्रकार के होते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, बात खत्म। ये प्रेजेंट टेंस है। जो कुछ अंग्रेज के फूफा होंगे उन्हें बता दूं, दिस इज प्रेजेंट टेंस, दिस इज पास्ट टेंस, दिस इज फटूरे टेंस, फूटूरे, फुटूरे टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये हमारा पूरा हो गया, विकारी शब्द सारे क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं अविकारी शब्द या अव्यय, वो शब्द जिनकी मात्रा कभी चेंज नहीं होती। जैसे अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर ही नहीं होता। गजब बेशरम, गजब बेशरम। जैसे प्रातः, अभी अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, परंतु, और, इसलिए आदि। इनकी मात्रा कभी चेंज नहीं हुई, ऐसी रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। अब इनके कितने भेद हैं अव्यय के? क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि, निपात। बहुत इजी है, इनके नाम पर मत जाना, बहुत लल्लू से टॉपिक, बहुत लल्लू से टॉपिक। चलो कंटिन्यू करते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषता कहते हैं। चार प्रकार के होते हैं ये। कौन कौन से? कालवाचक, काल मतलब जब समय की बात करी जाए, जब समय की बात करी जाए, कभी कभी, अभी, प्रातः, सायं, आजकल, प्रतिदिन, कल, परसों। जहां समय की बात होगी वहां कालवाचक होगा। जहां स्थान, स्थान कौन कौन सा? ऊपर, नीचे, नीचे, इधर, बाहर, भीतर, आसपास, दूर दूर, पास, स्थानवाचक। परिमाण होता है क्वांटिटी, परिमाण होता है क्वांटिटी। अरे चाचा रिकॉर्ड करने दो भाई, क्लास रिकॉर्ड करने दो। हाँ, परिमाण होता है क्वांटिटी, परिमाण मतलब क्वांटिटी, अभी हमने डिस्कस किया था क्वांटिटी। थोड़ा, बहुत, कम, अत्यधिक। काल, स्थान, परिमाण, तीनों पता चल गए। काल समय होता है, स्थान जगह होती है, परिमाण क्वांटिटी होता है। इन्हें छोड़ के जो बचा वो क्या है? रीतिवाचक। धीरे धीरे, सरपट, अचानक, भली भांति, जल्दी से, ये रीतिवाचक। सो सिंपल। क्रिया विशेषण क्लियर। संबंध, संबंध बोचक बहुत इजी होता है, बहुत इजी। मैं तुम्हें बताता हूँ, हाउ डू वी आइडेंटिफाई इट। कैसे करेंगे पब्लिक आइडेंटिफाई, बोलो मेरे को। जहां पर जैसे क्या आ जाए, हाइलाइटर लेते हैं चाचा। जैसे के पास, अरे बरखुरदार। जैसे के पास, के सामने, के साथ, के अलावा, के भीतर, के बारे में, के विपरीत, की तरफ, की तरह। रिलेशन, संबंध क्या होता है? रिलेशन, संबंध बोधक रिलेशन, जहां पर के, की, ये सब वाला आ जाए। एक चीज याद है, काकी के कहां पे आया था? कारक में आया था ना, संबंध बोधक कारक। रिलेट करके पढ़ोगे ज्यादा याद आएगा। संबंध बोधक कारक याद था ना, उस संबंध मतलब काकी के वाला आता है। संबंध बोधक अव्यय में भी काकी के आता है, राइट। वैसा ध्यान रखना, थोड़ा लॉजिकल हो जाता है, थोड़ा याद करने में आसानी है। चलो, क्या बोला था? काकी के सब आता है, ठीक है। चलो, समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय मतलब समूचा, समूचा मतलब जोड़ना। जो लोगों, जो चीजों को जोड़े, जो चीजों को जोड़े। जैसे जोड़ने वाले शब्द कौन से ही है? सारे, सारे। बस तुम इतना याद रखो, इनमें जाने की जरूरत नहीं है। ये मत याद करो, मत याद करो, इनको ध्यान रखो बस। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें ही लिखना आंसर। एमसीक्यूज तो है नहीं, तो चिल करो, बिल्कुल याद मत करो, कोई जरूरत नहीं है। समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद होते हैं, कभी पूछने लग जाए तो वैसे याद कर लेना। समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद होते हैं, बस चिल करना है एकदम। विस्मय, विस्मय तुम्हें पता ही है, विस्मय ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, को विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं, एक्सक्लेमेशन। बस इसका याद कर लो, कब हंसी वाला है, कब खुशी वाला है, कब घिन वाला है, कब शाबाशी वाला, बस इतना सही, कोई बड़ी चीज नहीं।
सो सिंपल। निपात, अच्छा निपात थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। जैसे शब्दों पे जोर देते हैं, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं। जैसे और, जैसे औरों की बात मत कीजिए, और लोग कब आएंगे, मैं अभी और खाऊंगा, सुमन आई और उपहार, ये तो हटा दो। हाँ ये तो जोड़ने वाला, ये समुच्चय बोधक हो गया इसका यूज। अच्छा, अच्छा का कैसे यूज है, जैसे अच्छों की शरण में जाओ, संज्ञा का यूज हो गया। कुछ अच्छे काम किए, विशेषण का यूज हो गया। बहुत, वह बहुत अच्छा नाची, क्रिया विशेषण हो गया। विस्मयादिक बोधक कैसे होगा, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो विस्मयादिक बोधक। निपात को कैसे यूज करेंगे ध्यान से, जैसे मैं रात पढ़ा था, मैं रात ही तो पढ़ा था, मैं रात ही पढ़ा था। अरे तुम वहां थे, नहीं, जैसे जैसे श्याम पागल है, श्याम तो पागल है। जैसे मैंने दाल चावल खाए थे, मैंने दाल चावल भी खाए थे, मैंने दाल चावल भी खाए थे। मैं रात तक पढ़ा था, है ना, मैं रात पढ़ा था, मैं रात तक पढ़ा था। तो चीजों पे क्या हो रहा है, फोकस, फोकस बढ़ा रहे हैं। बस इतना सही है। कुछ भी तुम्हें समझ में ना आए मुझे बता देना, टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे बात कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, माय नेम इज आकाश कुमार, गुड नाइट।